जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 1 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स। ये कार्ड आ गए हैं। कल किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम मंथली रीडिंग कर दीजिए, तो मैं वो भी कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि चलिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई 9 ऑफ वैंड की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है अपने यूनियन का, मिलन का। ओके, 9 to 11 की एनर्जी है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। कोई जस्टिस चाहता है। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे इंतज़ार करते करते थक गए हैं, लेकिन कब होगा यूनियन, कब मिलेगा पार्टनर, कब सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, तो जस्टिस चाहिए किसी को। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि सेकंड नंबर। वृषभ, कन्या, मकर राशि थर्ड नंबर है आपके लिए 9, 6, 96 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 69 भी, 4, 12 एंड 4, 44 भी इंपॉर्टेंट है। 7 एंड 4, 444 भी आपको दिखेगा, ठीक है। 444 का मतलब ये है कि एंजल आपके साथ हैं। तो जब एंजल आपके साथ हैं तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको घड़ी घड़ी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको अपने मन में मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको ईश्वर से बोलने की ज़रूरत है कि मुझे ये चाहिए। सच्चे दिल से मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी विशेज़ फुलफिल होंगी, ठीक है। अब कोई ऐसी विश मत कर लीजिएगा जो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे दूर चले गए थे। क्यों गए थे? 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी। कोई डेविल इनको मिल गया था या फिर ये खुद डेविल बन गए थे। इनके अंदर कोई ऑब्सेशन था, किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो गए थे, किसी के लिए इनके मन में ग्रीड आ गई थी पैसे के चक्कर में, या फिर अट्रैक्शन के चक्कर में आपसे दूर हो गए थे। मे भी ये जिस चीज़ की वजह से दूर हुए थे वो चीज़ इनको मिली ही नहीं है। ओके, जिस वजह से ये आपको छोड़ के गए थे। ओके, देखिए जो डेविल होता है, डेविल का कार्ड यही दिखाता है, इल्यूज़न। इल्यूज़न का मतलब होता है भ्रम। एंड भ्रम का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कोई चीज़ फील हो रही है, जैसे रस्सी लटकी हुई है एंड आप उसको समझ रहे हैं कि ये सांप है, लेकिन जब आपको क्लियर दिखाई पड़ता है तो आपको पता चलता है ये तो रस्सी थी। इसी तरीके से जो डेविल होता है वो इल्यूज़न देता है। जैसे लोग भेष बदल के आते हैं, मास्क लगा के आते हैं, आपसे बातें कुछ और करते हैं लेकिन उनका मोटिव कुछ और होता है। तो ये सारी चीज़ें डेविल की एनर्जी होती हैं। भ्रम पैदा करना, ऐसा दिखाना कि बहुत वेलविशर हैं लेकिन रियल में कुछ और ही होते हैं। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। किसी थर्ड पार्टी ने इनके साथ ऐसा इल्यूज़न, इनको मतलब ऐसे सपने दिखाए थे, ऐसी बातों से बहलाया फुसलाया था एंड आपके पार्टनर चले गए। डॉटर ऑफ कप। एंड अब ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं, क्योंकि जब अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन बढ़ जाएगा, आपके अंदर ग्रीड होगी। देखिए ये जो डेविल होता है ये कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव जो शेडो साइड होता है उसको निकालता है। आपके सामने टेम्पटेशन आती हैं, आपके सामने ऑफर आते हैं फ्री फंड के। जैसे कि आप जानते हैं ना कि जैसे मॉल वगैरह में सेल लगती रहती है, ये सेल लगी, वो सेल लगी, जबको आपको पता होता है कि सेल में सारा थर्ड क्लास आइटम होता है, लेकिन लोग दौड़ जाते हैं। सेल लगी है, महंगी महंगी चीज़ें सस्ते में लो, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है ये सड़ा हुआ माल होता है जिसको आप लेकर के अपना नुकसान करते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर भी दौड़ गए एंड जा करके अपना बेड़ा गर्क किया इन्होंने। अब इनकी हालत ख़राब है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। अब आपके पार्टनर को उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। मदर ऑफ कप फिर से, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आसपास माहौल अच्छा नहीं है, नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। 6, 4, 10 की एनर्जी है। कार्मिक था वो सिचुएशन कार्मिक थी। कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, कभी कभी खुद को दोष दे रहे हैं। कभी कहते हैं मेरी गलती थी, कभी कहते हैं किस्मत की गलती थी। यस, हैंग्ड मैन। एंड पनिशमेंट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे ये ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ से निकलने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि टेम्पटेशन आप जानते हैं ना, जिसे कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो जो महंगी चीज़ होती है वो आपको एक बार रुलाती है क्योंकि वो महंगी होती है, लेकिन
वो एक ही बार होना पड़ता है। लेकिन जब आप सस्ती चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं जो फ्री फंड में आपको मिल रही हैं, वो चीज़ें आपको ज़िंदगी भर रुलाती हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब पनिश्ड हैं, लटके हुए हैं। इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी। यस, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके सामने 2 रास्ते थे एंड ये दोनों में से जिस तरफ इनकी टेम्पटेशन थी ये उधर दौड़ गए एंड इनसे गलती हो गई। 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब इनकी आंखें खुली हैं, अब इनको अकल आई है एंड अकल आती ही ऐसे है, धोखा खा के, झटके खा के। ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल। अब आपके पार्टनर के लिए आपसे ज़्यादा प्यारा कोई है ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे 6, 10, ये 10 हो गया था, 10 एंड 14, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं, सबके साथ नहीं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम है उसमें आप दोनों के साथ एक जैसी कंडीशन रही है। ठीक है। अगर ऐसा है तब तो आप ना उनको ब्लेम कर सकते हैं ना वो आपको ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये लेसन होते हैं। लेसन सीख के इंसान समझदार होता है, उसको अकल आती है, वो चीज़ों को लेके अवेयर होता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए यूज़लेस क्या है। तो इसको इतना ज़्यादा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग सीखते ही हैं। लर्निंग के लिए ही इस दुनिया में सब लोग आते हैं। ओके। एंड जहाँ पे हम लोग लेसन लर्न नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, वैसे ही लोग मिलते रहते हैं, वैसी साइकिल चलता रहता है एंड जब तक अकल नहीं आ जाती है तब तक वो साइकिल आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है। तो 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। अब आपके पार्टनर के लिए आपसे ज़्यादा प्यारा कोई है ही नहीं। इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल। अब ये बैलेंस में आ चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि यस 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब आपका रिलेशनशिप क्या है। 4 to 6, 6, 12 हैंग्ड मैन। लेकिन अभी ये लटके हुए ही हैं, अभी इनको वहाँ से आज़ादी नहीं मिली है। अच्छा, ये हो गया था 2, 4, 6, 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी। डेविल की एनर्जी। यस, अभी भी डेविल ने इनका पीछा नहीं छोड़ा है। अभी भी वो जो थर्ड पार्टी थी वो इनके साथ ही चिपकी हुई है, क्योंकि इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटता है। गलतियाँ मैंने क्या कहा था कि सस्ता रोए बार बार। तो जो सस्ती चीज़ होती है वो आपको बहुत बार रुलाती है। तो वो जो डेविल है वो अभी इनके पीछे चिपका हुआ है, इनको छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि नहीं छोड़ता है। भाई डेविल के लिए तो क्या है, वो टेम्पटेशन दे क्यों रहा था, इसीलिए दे रहा था ना कि आप किसी तरह उसके पास पहुंच जाओ, फिर तो वो आपको अपने शिकंजे से निकलने नहीं देगा। ओके। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से निकलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये सारे डिसीजन थे इनके। ये सॉर्ड जो है ये इनका माइंड है एंड माइंड उल्टा है। उल्टे का मतलब ये देखिए हैंग्ड मैन। तो इनका दिमाग ख़राब था, इनकी बुद्धि ख़राब हो गई थी, जैसे कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने सारे डिसीजन ख़राब लिए हैं, जिसकी वजह से अब ये ऐसे फंसे हुए हैं, इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब यही होता है मतलब वशीकरण। वशीकरण मुझे दिख रहा है। इसको देख के मुझे एक बुक आती है, उस पर इंद्रजाल लिखा होता है। इंद्रजाल मतलब उसमें बहुत सारे सर्किल बने होते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है एंड वो वशीकरण टाइप चीज़ होती है कुछ। 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी। यस, डेविल की नज़र इनके ऊपर बहुत तगड़ी है, वो इनको बिल्कुल निकलने नहीं दे रहा है अपने उससे। अब आपके पार्टनर को ज्ञान तो सारा मिल चुका है, लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ने की अकल नहीं आई है। तो 6, 15 हो गया, 21 टेबल टर्न। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपके यस टेबल टर्न करने का सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि ये अवेकंड हो गए हैं। यहाँ पे ये अवेकंड हो चुके थे। तो ये हो गया था 15, 15 एंड 4, 19 सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं स्पिरिचुअल हुए हैं, इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। मैंने क्या कहा था कि प्रार्थना बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। प्रार्थना अगर आप करेंगे तो ईश्वर सुनेंगे, क्योंकि एंजल साथ दे रहे हैं आपका। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से एंड ईश्वर उनको रास्ता दिखा रहे हैं, अंधेरे में रास्ता दिखाना। तो आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, लेकिन ईश्वर इनको हाथ पकड़ पकड़ के आगे लेके आ रहे हैं कि तुम इधर चलो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ओके। इसीलिए हम लोग आपसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि चाहे कितनी भी गंदी सिचुएशन में फंसे हों, लेकिन ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑफ बैंड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जैसे राहत की सांस ले रहे हैं, जैसे रात भर के लिए कोई जंगल में गायब हो जाए, ना लाइट है, ना हाथ में कोई वेपन है, ना कोई मोबाइल है आपके पास, एंड अंधेरे में आप चल रहे हैं भगवान का नाम लेके एंड आप सुबह देख रहे हैं कि आप निकल आए, वो वाली कंडीशन दिख रही है। 4 ऑफ बैंड की एनर्जी। आपके पार्टनर निकल आए हैं
इन सारी सिचुएशन से टेबल टर्न हो गई है। डिवाइड, इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ पेंटिकल, एंड अब देखिए यहाँ पे इनकी बुद्धि, ये देखिए ये मैच्योर हो गए हैं, इनके पास इनका दिमाग सही आ गया है, एंड ये बहुत सारे लेसन लर्न कर चुके हैं, एंड अब ये पहले से कहीं ज़्यादा कमिटेड, ट्रस्टवर्दी एंड लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों की कंडीशन अभी स्टक हो सकती है, तो ये सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन रहेगी। कुछ लोग अभी फंसे हुए हो सकते हैं, कुछ लोग बैलेंस हो रहे हो सकते हैं, कुछ लोगों को अकल आ रही हो सकती है, एंड कुछ लोग निकल रहे हो सकते हैं। तो जैसा आपका साइकिल चल रहा है वैसे ही आपके पार्टनर आएंगे। इसी वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि रीडिंग कभी गलत नहीं होती है, टाइमिंग अलग होती है। अब आपकी टाइमिंग अभी नहीं है, अभी आपके पार्टनर लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप सोचेंगे रीडिंग गलत हो गई। रीडिंग गलत कभी नहीं होती है, ठीक है। 14 एंड 4 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी। अब आपके पार्टनर ने सीख लिया है अपने दिल पे विश्वास करना, अपने दिल को सुनना, क्योंकि हम लोग अपने दिल को नहीं सुनते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ आपके लिए बढ़िया ही लिखा हुआ है। बी असर्टिव, डटे रहिए, हिम्मत मत हारिएगा। ओके, जय माता दी।